स्टूडेंट, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड एफएम पेपर सेकेंड बिजनेस बजटिंग का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बजटों के प्रकार। इसको एक चार्ट के द्वारा इजी वे में समझा जा सकता है कि बजट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से व्यवसाय में कौन कौन से बजट बनाए जाते हैं। प्रत्येक व्यवसाय को अपनी प्रकृति के अनुसार बजट का निर्माण करना होता है। आइए अध्ययन करते हैं कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, किन आधारों पर से बांटा गया है। फर्स्ट है समय के आधार पर। समय के आधार पर बजटों को 3 भागों में बांटा गया है: दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट और अति अल्पकालीन बजट। दीर्घकालीन बजट वह बजट होता है जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है। ये सामान्यतः व्यवसाय के जितने भी उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं उनको आधार मानकर तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत बजट में व्यवसाय के स्थायी विनियोगों को शामिल किया जाता है, जैसे नवीन व्यवसाय की स्थापना या विद्यमान व्यवसाय के विस्तार, विकास, पुनर्गठन, शोध हेतु इस प्रकार के बजट का निर्माण आवश्यक होता है। जैसे जैसे हम मशीनों और संपत्तियों को प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे उनमें ह्रास होता रहता है। कुछ समय बाद वे बेकार हो जाती है, तो उनकी पुनर्स्थापना या मरम्मत की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी स्थिति में संचालन की गति को निर्बाध ढंग से बनाए रखने के उद्देश्य से दीर्घकालीन बजट का निर्माण किया जाता है। तो हम इजी वे में कह सकते हैं कि नवीन व्यवसाय की स्थापना या विद्यमान व्यवसाय का विस्तार, विकास, पुनर्गठन करने, मशीनों की पुनर्स्थापना और शोध एवं विकास कार्य करने, कर्मचारियों के आवास हेतु गृह निर्माण करने हेतु दीर्घकालीन बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट है अल्पकालीन बजट। अल्पकालीन बजट की अवधि 1 वर्ष की होती है। यह व्यवसाय में संचालन क्रियाओं के संबंध में तैयार किया जाता है, ताकि व्यवसाय की जितनी भी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हैं, ये वर्ष वर्ष संचालित होने वाली क्रियाएं हैं, वे नियमित रूप से हो सके। नेक्स्ट है चालू बजट। चालू बजट वे बजट होते हैं जिनका संबंध अति अल्प समय से होता है, जैसे दीर्घकालीन बजट का संबंध 5 साल उससे ज़्यादा के लिए है और अल्पकालीन का 1 वर्ष के लिए, जबकि अति अल्पकालीन का संबंध इससे भी कम समय के लिए, ये समय मासिक, तिमाही या छमाही हो सकता है। अति अल्पकालीन बजट को चालू बजट भी कहते हैं। वृहद आकार के व्यवसाय जहाँ होते हैं वहाँ पर सामान्यतः ऐसे बजट बनाए जाते हैं। लघु व्यवसाय में इनकी उपयोगिता ना के बराबर होती है। नेक्स्ट है लोचशीलता के आधार पर। लोचशीलता के आधार पर बजट को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है स्थिर बजट और नेक्स्ट है लोचशील बजट। स्थिर बजट वह बजट होता है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य व लक्ष्य स्थिर होते हैं और उन्हें कठोरता से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये बजट बहुत ही सोच विचार के बाद वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार के बजट व्यवसाय में उसी परिस्थिति में बनाना उपयुक्त होते हैं जब उत्पादन या विक्रय संबंधी अनुमान विशुद्ध रूप से किए जा सके और उनमें निश्चितता की संभावना हो। ऐसे व्यवसाय जिनकी प्रकृति मौसमी होती है या उन पर बाह्य तत्वों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है या विदेशी व्यापार का असर होता है और मूल्यों में स्थिरता की प्रवृत्ति नहीं होती, वहाँ इस प्रकार के बजट नहीं बनाए जाते। नेक्स्ट है लोचशील बजट। लोचशील बजट से अभिप्राय उस बजट से है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार सरलता से समायोजन किया जा सकता है। हम देखते हैं कि स्थिर बजट में परिस्थितियां बदलने पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन लोचशील बजट में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इस बजट में पहले से ही व्यवसाय के विभिन्न कार्य क्षमता स्तरों पर विक्रय, लागत एवं लाभ की मात्रा दर्शाई जाती है, इसलिए बाद में उत्पादन की किसी भी स्तर पर वास्तविक निष्पादन की बजटीय निष्पादन से तुलना करना संभव हो जाता है। लोचशील बजट का और स्थिर बजट का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो लोचशील बजट से ही आता है। बाकी बजटों के जितने भी प्रकार हैं उनको बस एक थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में ही पढ़ा जाता है, ताकि हम सब में अंतर कर सके और किस व्यवसाय में कौन सा बजट उपयोग होगा इसका निर्धारण कर सके। लोचशील बजट बनाने के पीछे एक आधारभूत सिद्धांत भी है, जैसे कि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर इससे बिक्री, लागत एवं लाभ का पूर्वानुमान लगा लेने से ये संभव हो जाता है कि उत्पादन के वास्तविक स्तर पर बजटेड और वास्तविक खर्चों की तुलना करके लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव को जाना जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आगे के लिए समायोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका सीमा के आधार पर बजट, जिसमें शामिल है पूर्ण बजट और आंशिक बजट। पूर्ण बजट को मास्टर बजट भी कहा जाता है। यह बजट व्यवसाय के सभी अंगों को सम्मिलित करते हुए बनाया जाता है। इसमें व्यवसाय के किसी भी अंग को छोड़ा नहीं जाता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवसाय के लिए बनाए गए बजट को ही पूर्ण बजट कहा जाता है।
यह बजट सभी विभागों के कार्यों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया जाता है। इस बजट से संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं के बारे में जानकारी हो जाती है, इस कारण इसे मास्टर बजट कहते हैं। नेक्स्ट है आंशिक बजट। आंशिक बजट का संबंध संपूर्ण व्यवसाय से न होकर व्यवसाय के किसी भाग या उसके किसी अंग से ही होता है। जैसे कि या दूसरे शब्दों में हम कहें, जब व्यवसाय के किसी भाग या विभाग के लिए बजट तैयार किया जाता है तो उसे आंशिक बजट कहते हैं। इस प्रकार के बजट का निर्माण उसी समय किया जाता है जबकि संस्था के कुछ अंगों की कार्यक्षमता अनिश्चित होती है। इसको बनाने से भी बिजनेस में बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि व्यवसाय के किसी एक विशेष अंग पर ध्यान देकर उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है, समय और श्रम की बचत होती है, नियंत्रण कार्य में सुविधा होती है। नेक्स्ट, क्रियाशीलता के आधार पर बजट। क्रियाशीलता के आधार पर बजट को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट तो है मास्टर बजट और दूसरा है क्रियात्मक बजट, जिसे सहायक बजट भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं कि मास्टर बजट क्या है। सभी विभागीय क्रियाओं के आधार पर तैयार किए जाने वाले बजट को मास्टर बजट या सारांश बजट भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था पूर्ण बजट क्या होता है। पूर्ण बजट जो सभी विभागों के आधार पर तैयार किया जाता है, तो ठीक वही मास्टर बजट होता है। प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार बजटेड लाभ हानि खाता या स्थिति विवरण चिट्ठे को ही मास्टर बजट में शामिल किया जाता है। इसमें लगभग व्यवसाय की समस्त गतिविधियों को शामिल किए जाने के कारण इसे मास्टर बजट कहा जाता है। इसका निर्माण विगत वर्षों के वित्तीय विवरण, जो कि लाभ हानि खाता चिट्ठा होता है, वह भावी पूर्वानुमान के आधार पर किया जाता है। मास्टर बजट के बाद जो नेक्स्ट बजट है वह है क्रियात्मक बजट। विभिन्न विभागों द्वारा नियमित किए गए बजटों को सहायक बजट या क्रियात्मक बजट कहते हैं। जैसे कि व्यवसाय में बहुत सारे विभाग होते हैं, क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग, लागत विभाग। जब ये विभाग अपने अपने अलग अलग बजट तैयार करते हैं तो उसे क्रियात्मक बजट कहते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक बजट को भी बाद में कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि विक्रय बजट, उत्पादन बजट, लागत बजट, वित्तीय व्यय बजट व अन्य बजट। फर्स्ट हो गया जैसे विक्रय बजट। विक्रय बजट वह बजट होता है जिसमें भावी अवधि में होने वाले विक्रय का पूर्वानुमान लगाया जाता है। विक्रय बजट तैयार करने के लिए पूर्वानुमान आवश्यक है। विक्रय पूर्वानुमान की विधि का चुनाव अनेक तत्वों से प्रभावित होता है, जैसे वस्तु की प्रकृति, वितरण पद्धति, व्यवसाय का आकार, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, भौगोलिक तत्व, उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन के साधन ऐसे कारक हैं जो विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन बजट। जब एक बार विक्रय बजट बना लिया जाता है तो इसमें केवल विक्रय की मात्रा दर्शाई जाती है। उस विक्रय की मात्रा को उत्पादित करने के लिए उत्पादन बजट बनाया जाता है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कब और कितना उत्पादन किया जाना है, ताकि उसी क्रम में कच्चे माल या सामग्री का बजट भी तैयार किया जा सके। उत्पादन बजट का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत पर व्यवसाय में बिक्री की मांग के अनुसार उत्पादन करना आवश्यक होता है। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से संभव नहीं हो पाता तो विक्रय बजट में संशोधन करना पड़ता है। नेक्स्ट है लागत बजट। विक्रय बजट में विक्रय की जाने वाली मात्रा बता दी जाती है और उत्पादन बजट में उत्पादित की जाने वाली, पर उत्पादन कितना करना है, किस किस वस्तु पर कितना खर्च होगा, ये सब लागत बजट में दर्शाया जाता है। लागत बजट में उत्पादन बजट को एक तरह से वित्तीय रूप में तैयार किया जाता है। इसमें उन सभी लागतों को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन से लेकर विक्रय प्रक्रिया तक करनी होती है। लागत बजट को भी पुनः कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि उत्पादन लागत बजट, जिसमें प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय बजट, कारखाना उपरिव्यय और संयंत्र बजट शामिल है। और प्रशासनिक लागत बजट, विक्रय वितरण लागत बजट और शोध एवं विकास बजट। नेक्स्ट है वित्तीय बजट। वित्तीय बजट एक प्रकार से अनुमानित आय व्यय के आंकड़े होते हैं जिनके आधार पर संस्था की कार्यशील पूंजी का सही अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार वित्तीय बजट के अंतर्गत पूर्वानुमानित स्थिति विवरण और लाभ हानि खाते आते हैं, जिनके आधार पर ज्ञात किया जाता है कि निश्चित बजट अवधि के अंत में संस्था के पास कितनी रोकड़, नकद और धन के रूप में होगी। इस बजट के आधार पर व्यवसाय का स्वामी यह अनुमान लगाता है कि एक निश्चित अवधि में व्यवसाय क्रियाओं के संपादन में नकद धन की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। वित्तीय बजट में प्राय 3 प्रकार के बजट शामिल होते हैं: वित्तीय व्यय बजट, रोकड़ बजट और पूंजीगत व्यय बजट। नेक्स्ट है आपका अन्य बजट, जो आप इकोनॉमिक्स में जब
दैनिक दिनचर्या चलती है, उसमें भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बजट आते हैं उनका अध्ययन करेंगे तो उनमें कई सारे शब्द सुनने को मिलते हैं, जैसे संतुलित बजट बनाना या घाटे का बजट, तो वह सब अब अध्ययन करेंगे। जैसे कि पर बिजनेस पर्पज से यहाँ उनका अध्ययन किया जाएगा। तो जिनमें है अन्य बजटों में फर्स्ट है आधिक्य का बजट। जब बजट अवधि में अनुमानित व्ययों की तुलना में अनुमानित आय अधिक हो तो ऐसे बजट पूर्वानुमान को आधिक्य बजट कहा जाता है। सीधे से शब्दों में कहा जाए आय माइनस व्यय। अगर आय ज़्यादा है तो उसे आधिक्य बजट कहेंगे और व्यय ज़्यादा है तो उसे घाटे का बजट। घाटे के बजट को आप देखते हैं, जब बजट अवधि में आय की तुलना में व्यय के पूर्वानुमान अधिक हो तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय का बजट घाटे का बजट कहलाता है। तो आप समझ ही चुके होंगे, आधिक्य मतलब प्रॉफिट ज़्यादा, घाटे का मतलब हानि को ज़्यादा दर्शाया जाए। संतुलित बजट जिसमें आय व्यय दोनों को बराबर सा महत्व दिया जाए। संतुलित बजट में व्यवसाय को अपने स्रोतों से उतनी ही आय प्राप्त होने की संभावना होती है जितने की व्यय होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है मानव संसाधन बजट। मानव संसाधन बजट का व्यवसाय में विशेष महत्व होता है क्योंकि श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन होता है, जबकि अन्य साधन भूमि, पूंजी, संगठन, साहस, ये सब श्रम पर ही डिपेंड होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। भूमि पूंजी तो एक निष्क्रिय साधन है। मानव संसाधन बजट से अभिप्राय बजट अवधि में व्यवसाय के विभिन्न स्तरों पर मानव शक्ति के नियोजन पर कितना अनुमानित व्यय होगा ताकि उस व्यय को मास्टर बजट और वित्तीय बजट में सम्मिलित किया जा सके। अब नेक्स्ट है प्रगतिशील बजट। प्रगतिशील बजट वह बजट होता है जो प्राय 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है तथा एक निश्चित अवधि जैसे कि 3 माह के पश्चात उसकी पुनः समीक्षा की जाती है और पुनः उतनी ही अवधि आगे की बजट अवधि में जोड़कर बजट तैयार किया जाता है। इस प्रकार इस बजट की अवधि सदैव समायोजन करते हुए एक ही रखी जाती है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो प्रथम 3 माह बाद समीक्षा करने पर बजट अवधि को अगले 3 माह को प्रथम 3 माह के स्थान पर सम्मिलित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अनुपूरक बजट। बजट की राशि के अपर्याप्त सिद्ध होने पर जब उस राशि से काम नहीं चलता तो व्यय के लिए अतिरिक्त राशि की पूर्ति के लिए जो बजट बनाया जाता है उसे अनुपूरक बजट कहते हैं। अनुपूरक बजट की आवश्यकता उन्हीं व्यवसाय में अधिक होती है जिन पर बाह्य तत्वों का प्रभाव अधिक पड़ता है। ये बाह्य तत्व अस्थिर, आकस्मिक प्रकृति के होते हैं, अतः ऐसे व्यवसाय में कई बार परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाने पर कार्य करना संभव हो जाता है और वर्ष के बीच में ही ऐसे व्यवसाय में अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति के लिए अनुपूरक बजट बनाया जाता है।